हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के बारे में। इसमें पार्ट ऑफ प्रेडिकेट में आपको क्या पढ़ाया गया कि प्रेडिकेट के तीन पार्ट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वर्ब के दो प्रकार होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट के तीन प्रकार होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। यहाँ तक आप लोगों ने पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के लास्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ने को मिला था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट, काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट का डिफिनीशन जान लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट का डिफिनीशन क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का डिफिनीशन, कॉम्प्लीमेंट का डिफिनीशन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड यूज्ड टू कंप्लीट अ प्रेडिकेट कंस्ट्रक्शन इन ए सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड, कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा शब्द होता है यूज्ड टू, जिसका प्रयोग किया जाता है कंप्लीट, पूरा करने के लिए, अ प्रेडिकेट कंस्ट्रक्शन, विधेय के निर्माण को, इन ए सेंटेंस, वाक्य में। कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग वाक्य में विधेय के निर्माण को पूरा करने के लिए किया जाता है। से राम इज ए गुड स्टूडेंट, राम एक अच्छा विद्यार्थी है। तो यहाँ पर जो आपका इज हुआ, ये लिंकिंग वर्ब का यहाँ पर काम कर रहा है। राम सब्जेक्ट का काम कर रहा है और आ गुड स्टूडेंट यहाँ जो है वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। इसे देख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड यूज्ड टू कंप्लीट अ प्रेडिकेट कंस्ट्रक्शन इन ए सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग वाक्य में प्रेडिकेट कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए किया जाता है। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ गुड स्टूडेंट का हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ। इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का फर्स्ट काइंड है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसको हम जानते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। दैट कॉम्प्लीमेंट व्हिच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। दैट कॉम्प्लीमेंट, वह कॉम्प्लीमेंट या ऐसा कॉम्प्लीमेंट व्हिच गिव्स, जो प्रदान करता है या देता है, मोर इंफॉर्मेशन, अत्यधिक सूचना, अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो अधिक सूचना प्राप्त करता है, इज कॉल्ड कहलाता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। बाय एग्जांपल हम समझ लेते हैं, राम इज ए किंग। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो ए किंग है, तो किंग कौन है? राम है। तो ये किंग क्या कर रहा है? राम के ऊपर सीधा यहाँ पर राम के बारे में अधिक सूचना दे रहा है कि राम क्या है? एक राजा है। तो यहाँ किंग जो हुआ वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि ये राम के बारे में अधिक सूचना दे रहा है कि राम क्या है? एक राजा है। कमाल वाज एन ओबीडिएंट सन। कमाल क्या है? कमाल था एन ओबीडिएंट सन, एक आज्ञाकारी पुत्र था। कमाल क्या था? एक आज्ञाकारी पुत्र था। तो यहाँ देखिए, एन ओबीडिएंट सन जो है आपका, ये कमाल के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ और ये सेंटेंस को पूरा करने का भी काम कर रहा है। अगर यहाँ से सन निकाल दिया जाए तो यह प्रेडिकेट आपका अधूरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ वर्ब ही रह जाएगा तब, और ये तब अधूरा सेंटेंस माना जाएगा। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। दैट कॉम्प्लीमेंट, दैट कॉम्प्लीमेंट which gives more information about the object is called objective complement। वह कॉम्प्लीमेंट which gives, जो प्रदान करता है या देता है, more information, अत्यधिक सूचना या अधिक सूचना about the object, कर्म के बारे में, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में अधिक से अधिक सूचना प्राप्त करता है या प्रदान करता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसका एग्जांपल,
ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल देखिए, बी चूज हिम कैप्टन ऑफ द टीम। बी चूज हिम, हमने उसे चुना कैप्टन ऑफ द टीम, टीम का कप्तान। तो किसे चुना? उसे चुना। किसे चुना? उसे चुना। यहां पर देखिए बी आपका सब्जेक्ट हुआ, चूज वर्ब हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। और देखिए ऑब्जेक्ट के बारे में ही अधिक से अधिक सूचना प्रदान कर रहा है कि हमने कप्तान किसे चुना? उसे चुना। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हिम जो आपका होगा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं। तो ऑब्जेक्ट के बारे में ही अधिक से अधिक सूचना प्रदान कर रहा है कैप्टन ऑफ द टीम। तो ऑब्जेक्ट के बारे में अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का नाउन फ्रेज है। ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का आपका नाउन फ्रेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कप्तान जो है टीम का, यानी दो तीन शब्दों से इसका व्याख्या हो रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, नाउन के ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इसलिए इसको नाउन फ्रेज कहा गया। तो देख लीजिए, बी चूज हिम कैप्टन ऑफ द टीम, हमने उसे टीम का कप्तान चुना। तो किसे चुना? उसे चुना, यानी हिम के बारे में ये पूरा डिटेल दिया जा रहा है, एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ये टीम का कप्तान है। अगला एग्जांपल देखिए, द टीचर मेड मी द मॉनिटर। द टीचर आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, मेड आपका वर्ब हुआ, मी ऑब्जेक्ट हुआ, और इस मी के बारे में बता रहा है कि अध्यापक ने मुझे क्या चुना? मॉनिटर चुना। तो ये आपका हुआ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये आपका हुआ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और ये एक नाउन है क्योंकि यहां पर एक ही शब्द से उसकी व्याख्या हो जा रही है, इसलिए इसको हम नाउन कहेंगे। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का ये नाउन है। फिर से देख लीजिए, द टीचर मेड मी द मॉनिटर, अध्यापक ने मुझे क्या चुना? मॉनिटर चुना। तो ये आपका ऑब्जेक्ट का तो काम कर ही रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि मी के बारे में अधिक से अधिक सूचना दे रहा है, और मी के बारे में बताने का काम कर रहा है कि अध्यापक ने मॉनिटर किसे चुना? तो मुझे चुना। ये आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। द जज फाउंड यू इनोसेंट। यहां पर देखिए, द जज सब्जेक्ट, फाउंड वर्ब, यू ऑब्जेक्ट, इनोसेंट एडजेक्टिव हुआ, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का एडजेक्टिव है। जज फाउंड, जज मिला, जज को जज पाए, यू आपको, इनोसेंट निर्दोष, जज आपको क्या पाए? निर्दोष पाए या भोला भाला पाए। तो यहाँ पर यू के बारे में बताया जा रहा है कि वो इनोसेंट है। जज जो है यू के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि वो इनोसेंट है, इसलिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ, और उसके विशेषता के बारे में बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव हुआ। तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का एडजेक्टिव है। आगे हम बताएंगे आपको कि जिस प्रकार से सब्जेक्ट को के रूप में इन्फिनिटिव और जीरन का प्रयोग किया जा रहा था, जीरन और इन्फिनिटिव को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा था, तो वैसे ही जीरन और इन्फिनिटिव को एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को जीरन और इन्फिनिटिव का डिफिनीशन बताया था। यहाँ पर हम उसको एज अ डिफिनीशन नहीं बताएंगे, लेकिन एग्जाम्पल देकर के आपको हम समझा रहे हैं कि ये एज अ ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है। यहाँ हम देखते हैं यूज ऑफ इन्फिनिटिव एंड जीरन एज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव और जीरन का क्या काम होता है? आप लोगों को हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इन्फिनिटिव और जीरन क्या होते हैं। इन्फिनिटिव में होता क्या है कि इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगता है और ये एज अ नाउन का काम करता है। जीरन में क्या होता है? इसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है और उस समय ये एज अ नाउन ही यूज किया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल से देखिए, लेकिन यहाँ पर एज अ नाउन तो है, लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज किए जा रहे हैं, तो इसलिए इन्फिनिटिव और जीरन का हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग सीखते हैं। He likes eating fish. He likes वह पसंद करता है, eating fish मछली खाना। यहाँ देखिए ईट में आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए ईटिंग फिश आपका जो हुआ वो जीरन हुआ, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के पार्ट के रूप में हो रहा है, इसलिए यह ऑब्जेक्ट का जीरन है।
ही लाइक्स ईटिंग फिश, वह मछली खाना पसंद करता है। यहाँ देखिए ही आपका सब्जेक्ट, लाइक्स वर्ब और ईटिंग फिश आपका जो हुआ ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट कैसे होगा, वह क्या पसंद करता है, वह मछली खाना पसंद करता है। क्वेश्चन अगर हम क्रिया से क्या करके करें, जवाब में जो मिलता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। वह क्या पसंद करता है, मछली खाना पसंद करता है। दे डिसाइडेड, अगला एग्जांपल है दे डिसाइडेड टू लीव देयर कंट्री, दे डिसाइडेड टू लीव देयर कंट्री। अब देखिए ये आपका जो यहाँ पर टू लीव है, अभी हमने बताया आपको कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है, तो टू लीव जो आपका हुआ टू लीव देयर कंट्री, ये आपका इंफिनिटिव हुआ, ये आपका इंफिनिटिव है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट का इंफिनिटिव हुआ। दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। डिसाइडेड निर्णय लिया, ये आपका वर्ब हुआ। टू लीव देयर कंट्री, अपना देश छोड़ने का, उन्होंने अपना देश छोड़ने का निर्णय लिया, तो टू लीव देयर कंट्री यहाँ पर जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव होगा। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को पार्ट ऑफ सेंटेंस के सभी प्रकार, उसके सभी डिफिनीशन विथ एग्जांपल हमने आपको करवाए। तो इस प्रकार ये यूज ऑफ इंफिनिटिव एंड जीरेंड एज ऑब्जेक्ट ये भी आपका कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार पार्ट ऑफ सेंटेंस पूरा कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें।